गुड आफ्टरनून। हमारा दशमलव का टॉपिक चल रहा है। दशमलव की सेकंड क्लास है, दशमलव भिन्न। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 11.87 गुणा 11.87 जमा 0.2 गुणा 0.2 माइनस 11.87x में x का मान बताओ, यदि यह एक पूर्ण वर्ग हो। देखो, पूर्ण वर्ग तो दो ही कंडीशन में होता है, या तो एक तो a जमा b का वर्ग होता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, और एक a माइनस b का वर्ग होता है, ये होता है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। a की 2 जमा b की 2 तो दोनों में होता है, जमा है तो जमा 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab। हमने इसको a मान लिया, ये हो गया a स्क्वायर, और इसको हमने b मान लिया, ये हो गया b स्क्वायर, और माइनस 2ab यदि हम करते हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग होता है। अब चूंकि यहां x के साथ 11.87 है, 11.87 है, तो a हमारे पास है, b हमारे पास है। यहां 11.87 जब x के साथ a दे रखा है, 11.87 को हमने ये मान रखा है, जब x के साथ a दे रखा है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 2 को b से गुणा करना है, वही हमारी x की वैल्यू है। यदि x के साथ a दिया गया हो तो 2 को b से गुणा कर दो, दैट इज आंसर। यदि x के साथ b दिया गया हो तो 2 को a से गुणा कर दो, वही हमारी x की वैल्यू है, तब यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब 2ab की रिक्वायरमेंट है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो हमारे पास 2 भी नहीं है और b भी नहीं है, केवल a है, और 2 और b की जगह इस क्वेश्चन में x दे दिया, तो x इज इक्वल टू 2b, और 2 को जब हम b से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 0.4, यही हमारा आंसर है। मोटी बात एक बार सुनो, जब x के साथ a दिया गया हो तो 2 को b से गुणा करो, जब x के साथ b दिया गया हो तो 2 को a से गुणा करो, यह पूर्ण वर्ग है। एक इस तरह के क्वेश्चन आए 2.6 गुणा 2.6 गुणा 2.6 माइनस 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3 अपॉन 2.6 गुणा 2.6 प्लस 2.6 गुणा 1.3 प्लस 1.3 गुणा 1.3। मैंने आपको बताया था जब सिंप्लीफिकेशन कराया तो मैंने बताया था यदि a 3 बार हो और b भी 3 बार हो, और यदि दोनों के बीच माइनस का निशान हो, जब माइनस का निशान हो तो केवल a माइनस b हमारा आंसर होता है। और यदि दोनों के बीच, जैसे अभी तो पहले माइनस का बताता हूं, माइनस दिया गया हो तो a माइनस b आंसर होता है। a हमारे पास 2.6 माइनस b 1.3, और इसका आंसर 1.3 आएगा। यदि माइनस है तो क्योंकि a की 3 माइनस b की 3। देखो मैं एक बार थोड़ा सा वैसे बताता हूं आपको, जब ऊपर a की 3 माइनस b की 3 है और नीचे दे रखा है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और प्लस ab, ये दे रखा है, और वी नो दैट a की 3 माइनस b की 3 बराबर होता है a माइनस b, और a की 2 प्लस b की 2 और प्लस ab, और a की 3 प्लस b की 3 होता है a प्लस b, और a की 2 जमा b की 2 माइनस ab। अब चूंकि ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, ऊपर दे रखे a की 3 माइनस b की 3, a की 2 जमा ab जमा b की 2, ठीक है। और वी नो दैट a की 3 माइनस b की 3 होता है a माइनस b, और a की 2 जमा b की 2 और प्लस ab, और नीचे दे रखा हमें ये दे रखा है a की 2 जमा b की 2 और प्लस ab, और ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, केवल a माइनस b बच गया। मैंने वही बात बताई आपको, यदि ऊपर a की 3 माइनस b की 3 हो तो केवल a माइनस b, बगैर समय जाया किए, बगैर समय खराब किए आपको a माइनस b करना है। a की जगह ये लिखना है या ये लिखना है या ये लिखना है, ये तीनों a है, b की जगह चाहे कोई सा भी लिख दो, और माइनस है तो घटा दो। यदि यहां जमा होता
यदि ए की 3 जमा बी की 3 होता तो बगैर टाइम खराब करे केवल ए जमा बी आपका आंसर होगा। ए की जगह आपको रखना है 2.6 प्लस 1.3, इसका आंसर 3.9 यानी कि 3.9 हमारा आंसर होता। यदि यहां जमा होता, यदि माइनस होता तो घटाते, जमा होता तो जोड़ते। इस तरह से उत्तर में पुट करके क्वेश्चन निकालोगे, टाइम खराब करोगे। सीधे एक ही बात डायरेक्ट याद रखो, ए 3 बार बी 3 बार जमा है जोड़ दो, माइनस है घटा दो, बस दैट्स ऑल। यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसमें एक इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं कि जैसे मैं कहूं कि 2.3 की 3 माइनस 0.027 अपॉन 2.3 गुणा 2.3 प्लस 0.69 प्लस 0.09, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया। अब चूंकि मैंने बताया था कि यदि ऊपर ए की 3 हो और बी की 3 हो तो केवल ए माइनस बी होता है, लेकिन यहां बी की 3 इस तरह डिनोट न करके, इस तरह न लिख करके तीनों को गुणा करके लिख दिया। तो किस संख्या को 3 बार गुणा करें कि 0.027 आए? तो मोटी बात यह 0.3 कॉमनली हमें पता है, साधारणतः 0.3 को 3 बार गुणा करेंगे। 0.3 को यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो या तो इसको इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन में इस तरह इस बी को लिखेंगे, या बी की 3 करके लिख देंगे डायरेक्ट। अब 3/10 गुणा 3/10 गुणा 3/10। अब देखो 3 तिया 9 तिया 27, नीचे आ गए 3 0, 1 2 3 0 आ गई, तो उस राइट हैंड की तरफ 3 अंक छोड़ देंगे, तो यहां 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, दैट इज ये 0.027 है। मोटी बात यह है, अब ए हमारे पास 2.3 है और बी हमारे पास 0.3 है, या 0 भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 0 इधर कितनी लगा लो कोई दिक्कत नहीं आती। माइनस है तो केवल घटाना है, ये प्लस होता तो जोड़ देते। ए हमारे पास 2.3 है और बी हमारे पास 0.3 है, तो इसका आंसर 2 आएगा, दैट इज आंसर, यही हमारा आंसर है, राइट। अच्छा, अब एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 4.7 प्लस 1.5 का वर्ग जमा 4.7 माइनस 1.5 का वर्ग माइनस अपॉन 4.7 गुणा 4.7 प्लस 1.5 गुणा 1.5। इसी तरह मैं कहूं 3.9 जमा 1.7 का वर्ग माइनस 3.9 माइनस 1.7 का वर्ग अपॉन 3.9 गुणा 1.7। मैंने बताया था यदि ऊपर a जमा बी का वर्ग हो और a माइनस बी का वर्ग हो, दोनों के बीच जमा का निशान हो तो सदैव 2 आंसर होता है, बशर्ते कि a एक जैसा होना चाहिए, b एक जैसा होना चाहिए। यदि दोनों के बीच माइनस का निशान हो तो सदैव 4 आंसर होता है, बशर्ते कि a एक जैसा होना चाहिए और b एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लो यह हो गया a जमा b का वर्ग, 1 की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये हो गया a माइनस बी का वर्ग, 1 की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब देखो 2ab माइनस 2ab कैंसिल, 1 1 की 2 और 1 1 की 2 हो गया 2 1 की 2, 1 b की 2 और 1 b की 2 हो गया 2 b की 2 अपॉन 1 की 2 जमा b की 2। अब कॉमन आ गया हमारे पास 2, ये आ गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और नीचे भी क्या है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। तो कैसी भी रकम हो हमेशा ही 2 आंसर आएगा, बशर्ते कि a एक जैसा होना चाहिए और b एक जैसा होना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो 1 की 2 b की 2 कैंसिल हो जाएगा, 2ab 2ab 4ab हो जाएगा, ऊपर 4ab है नीचे ab है और ab से b कैंसिल होकर ये 4 आंसर आएगा। मोटी बात ये ध्यान रखो, a जमा b तथा a माइनस b के वर्गों के बीच जमा का निशान हो 2 आंसर होता है, दोनों के बीच माइनस का निशान हो 4 आंसर होता है। सिर्फ यही ध्यान रखना, ठीक है। एक और थोड़े से बड़े लेवल की बात है, एक क्वेश्चन है, एक उत्तर है a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 माइनस 3abc, ये बराबर होता है a जमा b जमा c और 1 की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये सूत्र होता है।
a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 जमा 3 abc बराबर 0 के होता है। a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 माइनस 3 abc यह है a जमा b जमा c, a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस c ये होता है। जैसे मैं कहूं 0.9 गुणा 0.9 गुणा 0.9 प्लस 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 माइनस 3 गुणा 0.9 गुणा 0.2 गुणा 0.3 अपॉन 0.9 गुणा 0.9 जमा 0.2 गुणा 0.2 जमा 0.3 गुणा 0.3 माइनस 0.9 गुणा 0.2 माइनस 0.2 गुणा 0.3 माइनस 0.3 गुणा 0.9। देखो जब भी बस यही ध्यान रखो, अभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कंपटीशन में सोल्व नहीं किए जाते, इनके लिए सूत्र याद करो, इनको सोल्व करो, क्योंकि हमें 5 नंबर तो लेने नहीं, हमें तो 1 नंबर लेना है। सिर्फ एक बात ध्यान रखो, यदि a की 3 हो, b की 3 हो और c की 3 हो और माइनस 3 abc हो, माइनस 3 abc हो तो 2 ब्रैकेट होते हैं। ये जो नीचे ये सेकंड ब्रैकेट है ये तो सेम नीचे रहता है हमेशा, तो ये नीचे वाला तो ये कट जाता है, उसका आंसर आपको केवल a जमा b जमा c करना है, क्योंकि इस सारे पूरे की जगह हम इसकी जगह 2 ब्रैकेट बनाएंगे, एक में तो ये लिखेंगे, एक में ये लिखेंगे। अब ये तो चूंकि नीचे दे रखा है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये तो कैंसिल हो गया, बच गया ये ब्रैकेट a जमा b जमा c। अब a की जगह 0.9, b की जगह 0.3, c की जगह 0.2, तीनों को हम जोड़ देंगे, 9 3 12 2 14, इसका आंसर 1.4। जब भी देखो 2 बात ध्यान रखो, जब भी a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 माइनस 3 abc हो तो केवल ये ध्यान रखो a b c को केवल जोड़ेंगे, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट तो नीचे वाली संख्या से हमेशा कटेगा। क्यों टाइम खराब करो, क्यों लाइन बढ़ाओ, केवल a b c को जोड़ दो। a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 प्लस 3 abc हो तो बराबर 0 होता है। ये आगे बताऊंगा जब मैं आपको वो अलजेब्रा कराऊंगा, बीजगणित करवाऊंगा, जब पूरी डिटेल से समझाऊंगा आपको। बीजगणित में मैं बढ़िया बढ़िया सारी बातें बताऊंगा आपको, ये सारे सूत्र जितने भी कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, क्योंकि अब तो हमारा अर्थमेटिक चल रहा है, तो आपको यही ध्यान रखना है माइनस 3 abc जमा bc के बराबर होता है और ये सेकंड ब्रैकेट इससे कट जाता है। अब सुनो, अब जो क्वेश्चन हमारा बच गया वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अभी पोस्टमैन के पेपर हुए थे दिल्ली में, उसमें हर पेपर में 2 क्वेश्चन थे और आपको केवल 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान देना है, मेरी तरफ पूरा ध्यान देना है, मेरी तरफ क्या टॉपिक की तरफ पूरा ध्यान देना है। मैं कहूं 1137 भाग में 1.57 को यदि 1500 लिखा जाता है तो 11.37 भाग में 15.7 को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। देखो इसी क्वेश्चन से आपके पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये तो हमें दिया है और इसका मान निकालना है। दिया है क्या, 1137 भाग में 1.57 बराबर 1500 दे रखा है, ये तो दिया हुआ है। अच्छा, राइट हैंड की तरफ 2 अंक है, दशमलव कब हटेगा, जब ऊपर 2 जीरो चली जाएगी। इसका मान हमें 1500 दे रखा है, मैंने केवल दशमलव हटाया, कुछ नहीं किया है। अब मान निकालना है 11.37 अपॉन 15.7, इसका मान निकालना है हमें। इसमें पहले तो दशमलव कैंसिल करने हैं, यहां 2 अंक है 2 जीरो आएंगी, यहां 1 अंक है 1 जीरो जाएगी, दशमलव कैंसिल, 1 जीरो से 0 कैंसिल, 1137 बटे 1570, केवल मैंने दशमलव हटाया, कुछ नहीं किया है। अब मेरे को जिसका मान निकालना है इसको इस रूप में ढालना है, इसकी टाइप ये बनानी है ताकि मैं उसका मान 1500 रख सकूं। और ये बनाने के लिए मुझे ऊपर 2 जीरो की रिक्वायरमेंट है, 2 जीरो मुझे चाहिए और नीचे की जीरो कैंसिल होनी चाहिए क्योंकि नीचे जीरो है नहीं। तो या तो इसको 100 से गुणा करो, या इसको 1000 से गुणा करो, या 1 लाख से करो, या 10 से करो। अब मैं इसको 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे इसलिए गुणा कर रहा हूं क्योंकि ये जीरो मुझे कैंसिल भी करनी है और ऊपर मुझे 2 जीरो भी लानी है, ऊपर 2 जीरो, ये 2 जीरो मेरे को ऊपर लानी है। तो इसका मान हमें दिया गया है 1500, ये दे रखा है, अपॉन हमारे पास 3 जीरो है और 3 जीरो का मतलब 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बच गई, 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाया, ये हमारा आंसर है। एक बार मैं पुनः बताता हूं आपको कि
यहाँ की बजाय मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया, और यहाँ की बजाय यहाँ लगा दिया, यहाँ की बजाय यहाँ लगा दिया। देखो मैंने बदल दिया, चेंज कर दिया। देखो 1137 भाग में 15.7 ये बराबर 1500 दिया गया है। सबसे पहले मैं केवल दशमलव हटा रहा हूं, ये दशमलव हटा दिया मैंने, यहां जीरो लगा दिया। इसका मान 1500 हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। 113.7 अपॉन 1.57। अब देखो इसकी 2 जीरो ऊपर जाएंगी, इसकी 1 जीरो नीचे आएगी, तो इसकी 1 जीरो आएगी तो ये आ गई, इसकी 2 जाएंगी तो ये 2 गई, और 1 जीरो कैंसिल, ऊपर आ गया 1137 गुणा 10 अपॉन 157, और दैट इज बिल्कुल सेम यही बन गया। वही 1137 के साथ 1 जीरो है, 157 के साथ कोई जीरो नहीं है, तो इसका आंसर 1500 ही आएगा। ना 100 से गुणा करना, ना 1000 से गुणा करना, किसी से गुणा नहीं करना। अब मैं कहूं कि मैं इसको यहां कर देता हूं, ये कर देता हूं, और इसको मैं ये कर देता हूं। देखो अब मैंने फिर चेंज कर दिया, 1.137 अपॉन 15.7। अच्छा, इसकी 3 जीरो नीचे आएंगी, इसकी 1 ऊपर जाएगी, तो 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, तो 2 जीरो कर दो, यहां 2 जीरो कर दो। अब चूंकि हमें इसको ये बनाना है, ये बनाने के लिए हमें ऊपर 1 जीरो यहां लानी है और नीचे जीरो कैंसिल करनी है। तो यदि मैं ऊपर और नीचे 1000 से गुणा कर दूं, 1000 से कर दूं, तो 2 जीरो तो नीचे वाली कैंसिल हो गई, और ऊपर आ गई 1 जीरो। अब ऊपर 1 जीरो आ गई, नीचे जीरो मैंने खत्म कर दी। इसका मान हमें दे रखा है 1500, और वही अपॉन 1000। कहने का मतलब यह है कि जो मान दे रखा है, पहले तो दोनों का दशमलव हटाओ, सेकंड इसको इस रूप में डालना है, चाहे 1000 से गुणा करो, चाहे 100 से गुणा करो। अब मैं इसको कर दूं, यहां कर दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है। 11.37 अपॉन 15.7, इसका मान हमें दे रखा है 1500। इसकी नीचे 2 जीरो आएंगी, इसकी ऊपर 1 आएगी, ये जीरो 1 नीचे आ गई। अब कंडीशन ये हो गई कि नीचे तो जीरो है नहीं, इसको खत्म करनी है, और ऊपर 1 जीरो लानी है, तो मैं इसको 100 से गुणा करता हूं ऊपर नीचे, ताकि नीचे जीरो कैंसिल और ऊपर 1 जीरो आ गई, 1 जीरो ऊपर आ गई, और इसका मान 1500, और अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल, इसका आंसर 15 आएगा। दैट इज आंसर। शायद आपके बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिए ऐसे क्वेश्चन। एक अभी जस्ट अभी एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था, 148 गुणा 74 बराबर में 19,557, तो पॉइंट 19,557 और गुणा में या भाग में, गुणा में कर लो चाहिए, या भाग में कर लो, 14.8 का मान क्या है, या भाग में कर देता हूं मैं, और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो 148 गुणा 74 बराबर में 19,557, ये है तो हमें दिया हुआ है 19,557। अब निकालना है पॉइंट 19,557 अपॉन 14.8। देखो इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 जीरो नीचे आएंगे, इसकी 1 जीरो ऊपर जाएगी, तो दशमलव इसका बैठ गया, इसका 1 जीरो से कैंसिल होकर नीचे 4 जीरो बच गई, 4 जीरो बच गई। इसका मान हमें पुट करना है, इसका मान ये दे रखा है, तो इसकी जगह ये लिख देंगे 148 गुणा 74 अपॉन 148 गुणा 0 1 2 3 4, ये जीरो है, 148 कैंसिल, 74 के नीचे 4 जीरो है, 4 अंक गुणाओ 2 3 4, और दैट इज आंसर। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही था। अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं, आपको अपने कमेंट्स के माध्यम से, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट्स के माध्यम से उनके जवाब आपको देने हैं। आपके कमेंट्स के मैं उनका इंतजार करूंगा, शीघ्र आपको जवाब देना है। मेरी क्लास आप नियमित रूप से आपको पढ़ना है। यदि आपको नियमित रूप से मेरी क्लास पढ़नी है और मेरी क्लास आपको पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास नियमित क्लास पहुंच सके और आप मेरी क्लास को यथासंभव मेरी सहायता ले सकें, और मुझे कमेंट्स करके
मेरे क्वेश्चनों का जवाब दे इसके। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन में लिखना आपको कि सबसे पहले 1237 भाग में 1.75 बराबर 1400 है, तो आपको 12.37 भाग में 17.5 का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर एक, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर दो, 0.15 भाग में x स्क्वायर बराबर 15 लिख लो में x का मान बताना है, x का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर तीन, 12.87 गुणा 12.87 जमा 0.4 गुणा 0.4 माइनस 0.4x में आपको x का मान बताना है जब पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग। और चौथा क्वेश्चन है मेरा कि 2.3 की 3 माइनस 0.064 अपॉन 0.3 गुणा 2.3 प्लस 2.3 गुणा 0.4 और प्लस आपको लिखना है 0.16। 0.16 कर लो या 0.16 कर लो, इसका मान बताना है। ये चारों क्वेश्चनों के जवाब का मुझे शीघ्र इंतजार रहेगा। थैंक्स।